बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अनदर टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन क्या है? व्हाट इज़ इट्स डेफिनेशन? ट्रांसपायरेशन इज़ अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू एवेपोरेशन। ठीक है, प्लांट की सर्विस में से ना सरफेस पे पानी जो है ना वो उसका लॉस होता रहता है, पानी निकलता रहता है। ठीक है, तो वहाँ एवेपोरेशन के थ्रू, एवेपोरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ टर्निंग लिक्विड इनटू वेपर। ये लिक्विड पानी जो है वो बुखारात में बदल के बाहर निकले, तो वो एवेपोरेशन के थ्रू प्लांट की सरफेस पे से जो पानी निकलता है उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपायरेशन की टाइप्स हैं। ठीक है, there are three main types of transpiration. Okay, stomatal transpiration that occurs through stomata, cuticular transpiration that is done through cuticle that is present on leaf epidermis, lenticular transpiration that is done through lenticles present on the stem of some plants. ठीक है, तो ये दोनों तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। जो मोस्टली जो ट्रांसपायरेशन होती है प्लांट्स के अंदर वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है, दैट इज़ थ्रू स्टोमेट। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा एंड इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, बिफोर टेलिंग इट्स मैकेनिज्म लेट मी टेल यू, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं क्या स्टोमेटा? ठीक है, स्टोमेटा आर द टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। पत्तों की एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे जो हैं वो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपायरेशन के रेट को कंट्रोल करते हैं बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ना से जो है वो ट्रांसपायरेशन का रेट रेगुलेट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म बताऊँगी। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा क्या है? 2 गार्ड सेल्स सराउंड ईच स्टोमा। स्टोमेटा जो है वो प्लूरल को कहते हैं, स्टोमा सिंगुलर को कहते हैं। एक स्टोमा यानी कि एक ओपनिंग के इर्द गिर्द 2 गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, 2 गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमा आर अटैच्ड एट द एंड्स। ठीक है, दोनों एंड्स पे वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना, मैं आपको अभी पिक्चर शो करती हूँ, उसमें वो आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, inner concave sides of the guard cells that enclose the stoma are thicker than the outer convex sides. अब यहाँ पे मैं एक शेप आपको बता रही हूँ, ये देखेंगे, ये जो अंदर वाली है ना ये कनकेव है और जो बाहर वाली है ना वो कन्वेक्स। जो अंदर वाली कनकेव है ना वो थिकर है और कन्वेक्स जो है वो बाहर है। इस तरह 2 गार्ड सेल्स होते हैं, एंड्स पे आपस में जुड़े होते हैं और बीच में स्टोमा है। ठीक हो गया। सो स्टोमेटा लुक लाइक दिस एंड दे आर इन ग्रीन इन कलर, दे हैव क्लोरोप्लास्ट इन दैम। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म बताती हूँ। ये ट्रांसपायरेशन में होता क्या है, किस तरह पानी जो है वो नीचे से ऊपर चढ़ती है, लीफ की तरफ जाता है और फिर बाहर निकलता है। मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एवेपोरेशन ऑफ वाटर। पत्तों के अंदर हमें पता है मीजोफिल सेल्स होते हैं, वो जो है ना वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ से पानी बाहर निकलता है। जाइलम में से पानी लिया जाता है। ठीक है, वाटर ड्रॉ फ्रॉम जाइलम मीजोफिल सेल्स में आ जाता है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज डोंट माइंड इट। मीजोफिल सेल्स से जो है ना, मीजोफिल सेल्स में पानी चला गया जाइलम से। ठीक है, अब जाइलम से मीजोफिल सेल्स में आ गया, मीजोफिल सेल से बाहर आ जाता है और मेक्स वाटर फिल्म ऑन सेल वॉल ऑफ मीजोफिल सेल्स। अब मीजोफिल सेल्स की सेल वॉल पे एक वाटर फिल्म बन जाती है। ठीक है, पानी की ऐसी लेयर बन जाती है। अच्छा, वहाँ से क्या होता है, पानी एवेपोरेट होता है। एवेपोरेट होता है, वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है तो एयर स्पेसिस ऑफ लीफ, अब लीफ के अंदर जो जो एयर स्पेसिस हैं, मीजोफिल सेल्स के दरमियान जो जो स्पेसिस हैं, वो वेपर्स जो है ना उन एयर स्पेसिस में चले जाते हैं। वो वाटर वेपर्स जो है ना वहाँ से एयर स्पेसिस से फिर डिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वेपर्स ज़्यादा होते हैं, तो वो उस तरफ डिफ्यूज़ करते हैं जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम हो, तो वो एयर स्पेसिस से जो है ना स्टोमेटा की तरफ चले जाते हैं। जब वो स्टोमेटा में पहुँचते हैं ना तो वो स्टोमेटा से ओपनिंग खुली होती है, तो वहाँ से जो है ना वो आउटसाइड एयर में चले जाते हैं। पानी जो है ना वो बुखारात बन के थ्रू एवेपोरेशन जो है ना वो स्टोमेटा जो कि लीफ में प्रेजेंट है, उसकी एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, वहाँ से बाहर निकल गए। लेट मी शो यू अ पिक्चर, यू विल अंडरस्टैंड वेल विद द पिक्चर। लुक, जाइलम से पानी ड्रॉ हुआ,
ठीक है। मीज़ोफिल सेल्स में क्या, मीज़ोफिल सेल्स की जो है ना वॉल पे इसने एक फ़िल्म बनाई, उस फिल्म से पानी आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट हुआ और एयर स्पेसेस में वेपर्स चले गए। ठीक है, एयर स्पेसेस में वेपर्स ज़्यादा हैं तो वो क्या होते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जहाँ पे उनका कंसनट्रेशन कम है उस तरफ डिफ्यूज़ हो जाते हैं, हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा जी, वो स्टोमेटा की तरफ आ गए, स्टोमेटा से जो है ना यहाँ पर पहुँच कर, क्योंकि स्टोमेटा ओपन है गार्ड सेल्स के बीच में, तो वो यहाँ से जो है वो आउटसाइड एयर में बाहर निकल आए। ठीक है, कि वाटर इस तरह करते करते बाहर निकल आया। ठीक है, दिस इज़ द वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अब आपको जो मैं बताना है कि मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बेसिकली इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ना वही डिराइव करती है कि हाउ ट्रांसपिरेशन विल अकर, ट्रांसपायरेशन का जो रेट है, ट्रांसपिरेशन होगी नहीं होगी, किस टाइम ज़्यादा होगी किस टाइम कम होगी, वो डिपेंड करता है मैकेनिज्म क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, इसका अब जो बेसिक बात है उसमें ये है सिंपल सी कि गार्ड सेल्स में जब पानी ज़्यादा होता है, जब वाटर ज़्यादा होता है और वो टर्जिड हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, यानी कि वो एक उनमें प्रेशर आ जाता है, जैसे कि बीन शेप्ड हो जाता है। बीन शेप तब होते हैं जब उनमें पानी आया होता है, वो टर्जिड हुए होते हैं, तो वो क्या होता है कि उनके दरमियान जो स्टोमा है ना वो ओपन हो जाता है। जब उनमें पानी ज़्यादा आ गया, वो टर्जिड हो गए, तो उनका स्टोमा ओपन हो गया। और जब गार्ड से लूज़ करते हैं वाटर को तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और जो उनकी इनर साइड्स हैं ना आपस में एक दूसरे के साथ चिमट जाती हैं और स्टोमा क्लोज हो जाता है। तो बेसिकली वाटर की प्रेजेंस और टर्गर की प्रेजेंस जो है स्टोमेटा को लीड करती है ओपन और क्लोज करने में। इसके अलावा पोटाशियम का जो है ना एक बहुत बड़ा, पोटाशियम आयंस का जो है ना बहुत बड़ा रोल है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में। लाइट की प्रेजेंस में ना क्या होता है कि लाइट की प्रेजेंस में जो मूवमेंट पोटाशियम आयंस है ना, पोटाशियम आयंस जो है ना एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल्स की तरफ, पोटाशियम आयंस जो हैं वो एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल्स की तरफ जाते हैं। गार्ड सेल्स जो है ना उनकी टर्जिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। किस तरह इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जाहिर है जब एक चीज़ भर दी जाएगी अंदर, किसी चीज़ के अंदर भर दी जाएगी, कुछ हमारा पेट का ही मिसाल ले लें कि जब उसमें बहुत ज़्यादा फूड चला जाता है तो वो ऐसे टर्गर हो जाता है, हमें लगता है जैसे हमारा पेट सख्त हो गया बहुत ज़्यादा। वही हिसाब है कि जब इसमें पोटाशियम आयंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसकी टर्जिडिटी गार्ड सेल्स की इंक्रीज़ हो जाती है और स्टोमा ओपन हो जाता है। इसी तरह सारा दिन गुजरता है, गार्ड सेल्स जो है ना ग्लूकोज बनाते हैं, क्योंकि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और लाइट की प्रेजेंस में वो फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज जब बनता है ना तो वो हाइपरटोनिक हो जाते हैं। हाइपरटोनिक का मतलब है कि जाहिर है उसमें ग्लूकोज की प्रेजेंस ज़्यादा होती है और पानी कम होता है, कंसनट्रेशन ऑफ वाटर लो होती है, जबकि ग्लूकोज तो वाटर क्योंकि कंसनट्रेशन उसमें लो होती है तो वाटर उसमें स्टे करता है, उतना वाटर वहाँ से मूव नहीं करता, क्योंकि वाटर की कंसनट्रेशन तो ऑलरेडी कम है, हाइपरटोनिक हो जाता है। तो स्टोमेटा जो है ना वो ओपन ही रहते हैं, वो क्लोज नहीं होते। हाँ, जैसे जैसे दिन गुजरता है, आखिर दिन का एंड होता है ना, तो क्योंकि रोशनी भी कम हो जाती है, ग्लूकोज बनना भी बंद हो जाता है, ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है वो फॉल होती है और पोटाशियम आयंस जो हैं वो भी वापस गार्ड सेल्स की तरफ, गार्ड सेल्स से जो है ना फ्लो बैक हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो क्या होता है, पोटाशियम आयन भी कम हो जाते हैं और इसके अलावा जो है वो ग्लूकोज लेवल भी फॉल हो जाता है। तो पानी जो है ना वो जो है ना मूव्स, कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ऑल्सो फॉल, पानी वाटर मूव्स एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल गार्ड सेल्स में जाते हैं और गार्ड सेल्स जो है ना पानी भी जो है वो मूव करता है और टर्गर जो है ना कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही टर्गर कम हो जाता है तो उसके क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। वाटर कंसनट्रेशन जैसी कम होती है उसके अंदर तो जो है ना जो स्टोमेटा है ना वो क्लोज हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। जैसे उनका टर्गर और पानी कम होता है, उनमें आयंस कम होते हैं, ग्लूकोज फॉल्स होता है, पोटाशियम आयन फॉल्स होते हैं, पानी कम होता है, तो वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, सो ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ना ट्रांसपायरेशन रेट को रेगुलेट करती है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो दिन के टाइम जो है वो स्टोमेटा ओपन होते हैं तो हो रही होती है, रात के टाइम स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। और कुछ प्लांट्स में जो है ना ऐसा भी है कि स्टोमेटा जो है ना ड्यूरिंग नाइट जो है ना वो ओपन होते हैं, क्योंकि जब पूरा ओवरऑल वाटर स्ट्रेस जो है ना स्लो होता है, लो होता है, इसकी वजह से कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा है कि स्टोमेटा रात के टाइम, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। सो मोस्टली जो है वो प्रोसीजर यही है कि स्टोमेटा दिन के टाइम ओपन होते हैं और रात को क्लोज होते हैं और ट्रांसपायरेशन की रेट को रेगुलेट। सो होप यू हैव अंडरस्टूड. Keep watching my video and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.